अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, खुशामदीद है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ तंदूरी चिकन बॉल्स की रेसिपी। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तंदूरी चिकन बॉल्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है चिकन, और ये बोनलेस चिकन है। ये तकरीबन 250 ग्राम है और इसे मैंने चॉपर मशीन में डाल दिया है। अब इस चॉपर मशीन में ऐड कर देंगे हम 4 अदद हरी मिर्चें, जिसको मैंने छोटे पीसेस में काटा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही ऐड करूँगी मैं 100 ग्राम बंद गोभी। बंद गोभी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और मैंने 100 ग्राम ऐड करिए, इसके अंदर मोटा मोटा काटा हुआ है। अब साथ ही हम इसमें 4 अदद स्लाइस ऐड कर देंगे, जो कि बहुत बेहतरीन बाइंडिंग के काम आते हैं। 4 अदद स्लाइस पीसीज में मैंने ऐड कर दिए हैं। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें शामिल कर सकते हैं। और साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ़ कप लिक्विड मिल्क, जिससे बहुत अच्छी तरीके से तमाम चीज़ें जो हैं शानदार सी ग्राइंड होकर तैयार हो जाएंगी और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसका। वाइट विनीगर ऐड करूँगी इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब। और साथ ही हम ऐड करेंगे इसमें हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर। और साथ ही ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबल स्पून चाट मसाला। और इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टेबल स्पून पिपरी पाउडर। अब ऐड करूँगी मैं इसमें जिंजर पाउडर तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून। और साथ ही इसके ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून गार्लिक पाउडर। और इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे, बिल्कुल बारीक सा ग्राइंड कर लेना है हमने। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम चीज़ें जो है हमने बारीक सी ग्राइंड करके बिल्कुल रेडी कर ली हैं। यहाँ पर एक पैन में मैंने ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया है लो फ्लेम पर। और अब यहाँ पर हम हाथों को अच्छी तरीके से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और एक मुनासिब सी मिकदार लेकर उसको बॉल का शेप दे देंगे। बॉल आप अपनी पसंद से छोटी या बड़ी साइज़ में बना सकते हैं। यहाँ पर हमारी बॉल जो है बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। और जो ऑयल हमने पैन में गरम करने के लिए रखा था, उसमें हम बॉल को फ्राई होने के लिए रख देंगे। लो फ्लेम पर हमने फ्राई करना है। जब बॉल्स हमारी एक साइड से बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएंगी लो फ्लेम पर, तो फिर हम इसके साइड को बहुत एहतियात से तब्दील कर देंगे। आहिस्ता आहिस्ता हमने साइड को इसके तब्दील कर देना है। और दूसरे साइड से भी लो फ्लेम पर हमने देर तक इसको फ्राई होने देना है, ताकि अंदर तक से बहुत अच्छी तरीके से पक जाए। यहाँ पर हमारी तमाम चिकन बॉल्स जो हैं लो फ्लेम पर शानदार सी फ्राई होकर रेडी हो चुकी हैं। अब एक एक कर इन तमाम बॉल्स को निकाल लेंगे। ऑयल को रिमूव करते हुए निकालेंगे। हम इनको एक अलग बर्तन में रख लेंगे। इसी तरह से हमने जितनी भी चिकन बॉल्स बनाई हैं उन तमाम को इसी तरीके से दोनों साइड से शानदार सा फ्राई कर लेंगे, तमाम चिकन बॉल्स को। फ्राई की हुई चिकन बॉल्स के लिए कोटिंग का मसाला रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ली है दही तकरीबन 200 ग्राम, और ये हैंग की हुई दही है बग़ैर पानी के। अब इसके अंदर शामिल करेंगे फ्राइड अनियन, जो तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब मैं शामिल कर रही हूँ। प्याज को फ्राई करने के बाद उसका चूरा कर लिया था और तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब वो हो गया, फिर शामिल करा है। साथ ही नमक शामिल करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, और शामिल करेंगे चाट मसाला 1 टेबल स्पून। साथ ही हम इसके शामिल करेंगे गरम मसाला हाफ़ टेबल स्पून। और यहाँ पर ऐड करेंगे हम गार्लिक पाउडर हाफ़ टेबल स्पून। और साथ ही ऐड करेंगे जिंजर पाउडर भी हाफ़ टेबल स्पून के करीब। धनिया पाउडर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। और साथ ही हम शामिल करेंगे सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून। और चिली फ्लेक्स इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। और साथ ही इसमें डालूँगी कॉर्नफ्लोर 2 टेबल स्पून के करीब डालूँगी, जो कि बहुत ही बेहतरीन बाइंडिंग के काम आता है। रेड चिली पाउडर डालेंगे इसमें तकरीबन चमचे का चौथाई हिस्सा। और शामिल करेंगे जर्दी का रंग, ये आप देख सकते हैं एक चुटकी से ज़्यादा है थोड़ा सा। और इसमें डालूँगी केवड़ा वाटर तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब। और इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे।
यहाँ पर हमारे पास चिकन बॉल्स को कोट करने के लिए शानदार सा मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। और इससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ ये चॉपस्टिक्स। तो चॉपस्टिक्स मैंने रेडी कर ली हैं जो कि हमारी रेसिपी का हिस्सा हैं। अब यहाँ पर हम एक एक करके चिकन बॉल्स को मसाले से कोट करते जाएंगे और चॉपस्टिक्स में लगाते जाएंगे। एक चॉपस्टिक्स में तकरीबन 3 बॉल्स कोट की हुई आ जाएंगी आराम से। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल रेडी हो चुकी है हमारी स्टिक। और इसको लो फ्लेम पर हम फ्राई होने के लिए रख देंगे। ऑयल हमने पहले से गर्म करा हुआ है। आप देख सकते हैं कि ज़्यादा ऑयल नहीं है, थोड़ा ही ऑयल लिया है और इस थोड़े से ऑयल में हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है लो फ्लेम पर, ताकि कोडिंग का जितना भी मसाला है अच्छी तरीके से पक जाए। बॉल्स तो हमारी ऑलरेडी पक चुकी हैं। अब एक साइड से जब ये फ्राई हो जाएगा तो फिर इसके साइड को टर्न कर देंगे और दूसरे साइड से भी इसको शानदार सा फ्राई होने देंगे। आप चाहें तो बॉल को घुमाकर भी फ्राई कर सकते हैं ताकि ये हर तरफ से शानदार तरीके से पक जाए। चिकन बॉल्स हमारी यहाँ पर शानदार तरीके से फ्राई हो चुकी हैं। ये आप देख सकते हैं मुकम्मल तौर पर हर तरफ से फ्राई हो चुकी है। इसी तरीके से तमाम चिकन बॉल्स को हम मसाले के साथ फ्राई कर लेंगे और जब तमाम चिकन बॉल्स फ्राई हो जाएंगी तो फिर दोबारा से इसको पैन में रखूँगी मैं। थोड़ा सा ग्रीस पैन है, ये आप देख सकते हैं ऑलरेडी। और फिर इसके अंदर हम रेडी करके रखेंगे कोयला। कोयले से एक शानदार सा स्मोकी फ्लेवर आ जाता है और तंदूरी चिकन बॉल्स हैं जिसमें बहुत ज़रूरी है स्मोकी फ्लेवर देना। तो इस तरीके से मैंने कोयला यहाँ पर रेडी कर रख दिया है। साथ ही इस पर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और ढकने से इसको हर तरफ से सही तरह कवर कर देंगे और छोड़ देंगे इसको उस वक्त तक जब तक कि इसके अंदर जो धुआं आपको नज़र आ रहा है वो ख़त्म नहीं हो जाता, उस वक्त तक के लिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं धुआं मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है और तंदूरी चिकन बॉल्स बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। तो हम इसे सर्व कर देंगे चटनी और केचप के साथ। शानदार सी तंदूरी चिकन बॉल्स की ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।